दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लाख टके के सवाल, क्या इंडिया गठबंधन मांग करेगा स्वीकार? जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ क्या इंडिया गठबंधन आने वाला है और मांगों को स्वीकार करने के लिए वह उनका साथ निभाने वाला है क्या? इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं पेंशन भोगियों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर नाराजगी देखने को मिली है। साथ ही 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की मांग जो है वो पेंशनधारक किस तरीके से उठा रहे हैं, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब तो उनका महंगाई भत्ता बढ़ गया है। तो आखिरकार महंगाई भत्ते के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है, जैसे कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और साथ ही दोस्तों पेंशनधारकों को कितनी पेंशन बढ़कर मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दोस्तों वहीं बात करने वाले हैं आप सभी पेंशन भोगियों के लिए खुशी हुई दोगुनी। अब मिल गया है एरियर का तोहफा, इस महीने मिलेगा 50% बकाया। तो आखिरकार पेंशन भोगियों की खुशी दोगुनी किस तरीके से हुई है, उन्हें एरियर का तोहफा किस तरीके से देखने को मिलेगा है और कौन से महीने से आपको 50% का बकाया देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन रहता है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की क्या सुनने वाला है इंडिया गठबंधन? जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम जो पेंशन है वो दोस्तों 7,500 रुपए, क्या इंडिया गठबंधन इसकी जो मांग है वो स्वीकार करने वाला है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए पेंशनर्स को चाहिए। इसके लिए केंद्रीय भविष्य निधि, केंद्र सरकार के मंत्री, पीएम मोदी से लेकर विपक्ष तक पैरवी कर दी गई है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। इस पर पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने सटीक सवाल दाग दिया है। उनका कहना है हालांकि ये समय से पहले हो सकता है। सभी मुख्य धाराओं में मीडिया चैनलों पर एग्जिट पोल कांग्रेस और सहभागी की जीत और भाजपा को दूसरे नंबर पर रहने की भविष्यवाणी कर रही हैं। अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन हमारी मांगों को स्वीकार करेगा? इस गठबंधन के भ्रष्टाचार में ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मैं बिल्कुल भी आशावादी नहीं हूं। कर्नेल पाल सिंह ने कमेंट करते हुए लिखा, ईपीएस 95 पेंशन योजना तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई थी। हम उसी व्यवस्था से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? बदले हुए परिदृश्य में हम न्यूनतम 3 से 5,000 रुपये मासिक पेंशन की उम्मीद कर सकती हैं और बकाया राशि के बारे में भी भूल सकती हैं। पेंशन भोगी दुर्रमा राशन सिल्वर ने कहे कि चुनाव आर्थिक मुद्दों पर नहीं लड़े जाते। जब सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जाती है तो शिक्षित मध्यम वर्ग की इसका शिकार हो जाता है। आर्थिक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। हमारा लोकतंत्र परिपक्व नहीं है। कर्नेल पाल सिंह ने पलटवार जवाब दिया कि गौतम चक्रवर्ती आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका एकमात्र समाधान यही है कि इस कॉर्पोरेट व्यवस्था के खत्म कर दिया जाना चाहिए। हमें एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें उनकी रैलियों में काले जत्थों के साथ जाना चाहिए। ये दोस्तों तरीका जो है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उनकी मांगे मनवाने के लिए अब जो है इंडिया गठबंधन की ओर से निकाला जा रहा है। इंडिया गठबंधन की ओर से पेंशन धारकों ने यहाँ पर जो है ये बड़ी बात कह दी है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए बात करें, पेंशन भोगियों कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए नाराजगी दिखाई दे रही है। 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की जो मांग है वो उठाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशन भोगियों के लिए सरकारी समर्थन में कमी की निंदा की गई है। सरकारी अपेक्षा और राजनीतिक अनदेखी के खिलाफ यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए असम्मान और गैर लोकतांत्रिक प्रतीत होते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशन भोगियों की अपेक्षा की गई है। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से पेंशनर्स की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर
बात सामने आई। साथ ही दोस्तों संसदीय और संस्थागत अपेक्षा पे भी बात की गई। जी हाँ दोस्तों, वर्षों से चली आ रही लड़ाई में संसदीय और साथ ही साथ दोस्तों सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा ने पेंशनर्स को उसके हितों के लिए अधिक मुखर होने पर मजबूर कर दिया है। दशकों से जमा किए गए उनके फंड्स का उपयोग उनके हित में नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशनर्स का ये आंदोलन सिर्फ पेंशन में सुधार की मांग नहीं बल्कि एक बड़ी लड़ाई है जो यहाँ पर सरकारी तंत्र और राजनीतिक दलों के बीच उदासीनता को लेकर चल रही है। यह आंदोलन आगे भी व्याप्त हो सकता है। इसकी प्रतिद्वंदी राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दे सकती है। इसकी मांगों को तुरंत नहीं सुना जाता है तो यह आंदोलन आने वाले समय में विकराल रूप भी ले सकता है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में हम सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं तो बात करें दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ गया है आप सभी का महंगाई भत्ता। तो पेंशनर्स की पेंशन और कर्मचारियों की सैलरी में कितनी महंगाई भत्ते के बढ़ने से इजाफा होने वाला है, बढ़ोतरी होने वाली है, चलिए इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को वीडियो के अंदर देने जा रही हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में यहाँ पर जो है भारत सरकार ने जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि से कुल डीए 53% हो जाएगा जो जनवरी 2024 से प्रदान किए जा रहे पिछले 50% से अधिक है। ये कदम देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को पर्याप्त वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। डीए में बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI पर आधारित होता है जो कि देश की मुद्रास्फीति के स्तर को दर्शाता है। डीए में हालिया वृद्धि पिछले कुछ ही यहाँ पर दिनों में AICPI इंडेक्स आंकड़ों के सूचकांक का वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम बताया जा रहा है। इस निर्णय की आर्थिक यहाँ पर जो है घोषणा 25 सितंबर 2024 को निर्धारित कैबिनेट बैठक के दौरान किए जाने की उम्मीद थी। हालांकि इस वृद्धि की औपचारिक घोषणा इसमें पहले भी नहीं की गई, लेकिन इसे जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ बढ़े हुए भत्ते की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 के महीनों के लिए बकाया राशि यहाँ पर जो है मिलेगी जो कि उन्हें डीए बढ़ोतरी के पूर्व व्यापी क्रियान्वयन में मुआवजा भी देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों बात करें तो पेंशन भोगियों की खुशी अब दोगुनी हो गई है। मिल गया है एरियर का बड़ा तोहफा। इस महीने से 50% बकाया को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। केंद्र सरकार ने इस महीने पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। अब 75 साल या इससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के उनके बकाया एरियर का 50% हिस्सा इसी महीने दिया जाएगा। ये एरियर उन पेंशन भोगियों के लिए है जिन्होंने पहले 55% एरियर प्राप्त कर लिया है। सरकार ने यह तय किया कि बचे हुए 45% एरियर में से 22.5 का भुगतान बाद में किया जाएगा। इस निर्णय से उन पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने एरियर का इंतजार कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं पेंशन भोगियों का एरियर का पैसा कब तक मिलेगा, जानते हैं विस्तार से। आप सभी को बता दें कि इससे पहले राज्य सरकारों ने 55% एरियर का भुगतान कर दिया था। अब शेष 45% में से यहाँ पर जो है 22.5% इस महीने पेंशन भोगियों को दिया जाएगा। इससे संबंधित सभी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटीज को निर्देश दिए जा चुके हैं। वे इस अदायगी को समय पर सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया के बाद पेंशन भोगियों को कुल मिलाकर 77.5% एरियर का भुगतान होगा, जबकि बाकी 22.5% भविष्य में यहाँ पर जो है दिया जाएगा। ये निर्णय उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है जिनकी उम्र 75 साल या इससे अधिक हो चुकी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि इस आयु वर्ग के पेंशन भोगियों को एरियर दिया जाएगा, लेकिन उस समय इसे एकमुश्त देने की बात नहीं कही गई थी, इसीलिए किस्तों में देने का निर्णय लिया गया। ये कदम पेंशन भोगियों के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से इस राशि का इंतजार में थे। इससे न केवल पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति सुधार होगी बल्कि उन्होंने दैनिक खर्चों में पूरा करने में भी मदद यहाँ पर जो है मिलने वाली है। सरकार का यह प्रयास पेंशन भोगियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से लाखों पेंशन भोगियों को यहाँ पर जो है लाभ मिलने वाला है। तो ये तमाम तरीके की बड़ी खबरें आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी हैं।